हमारी जो दादी और नानी थी, उनको मैंने शुरू से ही अपने हाथों से घी बनाते हुए देखा है और मेरी माँ को भी मैंने देखा है, वो आज भी अपने हाथों से ही घी बनाती हैं सबके लिए। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है। 4 से 5 दिन के जो मेरी मलाई होती है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ किसी भी बर्तन में, और उसमें पहले दिन से ही जामन डाल देते हैं थोड़ा सा। 3 से 4 जो बड़े चम्मच है, जो टीस्पून होता है, वो दही डाल के उसमें जामन लगा देते हैं और उसी में ही रोज़ मलाई उसमें डाल के इकट्ठा करते रहते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाती है, थोड़ा जम जाता है, तो उसको मैं निकाल के ऐसे मथानी से मथ लेती हूँ। निकालने के बाद जो उसमें बर्तन में अगर जो मलाई रह जाती है, उसको पानी डाल के, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के निकाल लेते हैं तो अच्छे से पूरी तरह निकल आता है। फिर उसको ऐसे मथते हैं। ठंड का मौसम है, थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, लेकिन निकल आता है। लगभग मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट लग गए थे, तो इतना ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। लगातार इस तरह से मथते रहेंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, आसपास जो झाग है वो इकट्ठा होने लगता है। फिर जब ये गाढ़ा हो जाता है तो एकदम जैसे क्रीम होती है, एकदम गाढ़ी, जैसे हम जो क्रीम यूज़ करते हैं केक वगैरह में, लगता है जैसे वही क्रीम हो। तो काफ़ी हार्ड हो जाती है ऐसे मथते मथते, मतलब आसपास पूरा जम जाता है जैसे क्रीम जमी हुई हो। और गर्मियों में इतना नहीं होता है, जल्दी निकल आता है, लेकिन ठंड के मौसम में थोड़ा सा देर लगती है, समय लग जाता है। इस तरह से मथते हुए जब कम से कम 15 से 20 मिनट हो जाता है तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए एकदम से गाढ़ा हो चुका है, जैसे क्रीम हो, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। फिर इसको लगातार इसे मथते रहेंगे तो जो इसकी जो मलाई है वो मक्खन में बदल के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो पूरा पूरा नहीं निकलता। ये देखिए ये इकट्ठी हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा सा आसपास छूट जाता है। फिर इस तरह से निकाल के मक्खन निकल चुका है तो उसको हाथों से अच्छे से उसमें जो मथानी है, जो भी हमारी, मेरी ये स्टील की है, आपकी जो भी, उससे निकाल लिया। और फिर उसमें आसपास इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम निकालेंगे तो सारा मक्खन निकल आता है। धीरे धीरे इस तरह से दबा दबा के हम निकाल लेते हैं तो पूरा सा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, पूरा सा जैसे एक बॉल हो, क्योंकि जमा हुआ है, ठंड का मौसम है तो इस तरह से पूरा जम जाता है। गर्मियों में हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो इस तरह से निकल आता है पूरा सा। तो इस तरह से ये निकाल के हम अलग कर लेंगे। जो इसका जो छाछ है हमारा, वो हम अलग कर लेंगे। तो जो ये बर्तन जिसमें हमने मक्खन निकाला है उसमें भी आसपास हमें काफ़ी मक्खन लगा हुआ मिल जाता है, तो वो भी हम अलग कर लेंगे। तो मेरे पहले से थोड़ा सा मक्खन था, उसी में मैंने इसको डाल के ये जो छाछ है इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे। तो आप देखिएगा इसमें जो बर्तन है उसमें और भी मक्खन निकल आएगा थोड़ा सा, तो वो भी हम निकाल लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे चारों तरफ से। तो वो भी उसी के साथ ही पका लेंगे। ये मक्खन खट्टा नहीं होता, ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है खाने में, खट्टापन नहीं होता इसमें। तो इस तरह देखिए कितनी सारी, मतलब जो मक्खन था हमारा कितना सारा था, वो भी निकाल के मैंने इसी में डाल दिया। फिर इसको हम गरम करके घी बना लेंगे और लगातार चला लेंगे। इसको लगातार चलाते रहना, तो नहीं तो नीचे लग जाता है। और तेज़ आंच में मैंने पकाया क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, सुबह के समय में काफ़ी काम होता है। तो लगातार इसको इस तरह से चलाते हुए इसको पका लेंगे तो 10 से 15 मिनट में हाई फ्लेम पे घी बन जाता है। लगातार चलाते हुए तो सारा मक्खन वो पिघल जाता है, फिर पकते हुए हमारा घी बन जाता है। और घर के घी की बात अलग ही होती है, ये शुद्ध भी होता है, हमारे हाथ का होता है, और बच्चों को खिलाने में हमें डर भी नहीं लगता है कि हाँ उनको हम मार्केट की चीज़ दे रहे हैं, पता नहीं कैसी होगी। तो हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है।